हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो को करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सो ऑन द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो धीरे धीरे हम लोग सब कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, बट सिंपली जो जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो मैं बता दूंगा। और क्योंकि इससे मैपिंग से काफ़ी इसमें क्वेश्चन आता है, ईस्ट टू वेस्ट लोकेट करने, नॉर्थ टू साउथ लोकेट करने, तो वो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। ठीक है, सो जस्ट वी विल डिस्कस वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न घाट्स। इससे आपको काफ़ी एक आइडिया मिल जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स में यहाँ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है, इट इज नॉट ए माउंटेन। इट इज नॉट ए माउंटेन, एम्प्टी मीन्स माउंटेन, बट इट इज ए व्हाट, ये कॉन्टिनेंटल एज है, माउंटेन नहीं है। इट इज ए कॉन्टिनेंटल एज। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि जो वेस्टर्न साइड है, ये मतलब ओवरऑल मैं दोनों की बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, ये माउंटेन नहीं है, कॉन्टिनेंटल एज है। और जो वेस्टर्न साइड है ये स्टीप है, और जो ईस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट का, ये जेंटल है। ये ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों माउंटेन नहीं है, कॉन्टिनेंटल एज है, ठीक है। पर अभी वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड जो वो स्टीप है, वो ईस्टर्न साइड जो आपको क्या दिखेगी, जेंटल दिखेगी। ये कहाँ से कहाँ रन करता है, ये एक वन कंटिन्यूअस रेंज है दैट रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ तापी टू तमिलनाडु। वन कंटिन्यूअस रेंज, वन कंटिन्यूअस रेंज which runs from साउथ ऑफ तापी, जो हमारा तापी रिवर है, साउथ ऑफ तापी रिवर टू तमिलनाडु। अब देखो कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना होगा। दैट इज गुजरात, फर्स्ट वन वी ऑल नो दैट गुजरात। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, गुजरात से वी विल गॉट महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद यू विल गेट कर्नाटका, उसके बाद यू विल गेट केरला, एंड एट द एंड यू विल गेट तमिलनाडु। तो वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट्स आपके आ गए, 1 2 3 4 5 6। ये PYQ भी आया हुआ है, ठीक है। तो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में है या नहीं है, पर आप जब इंडिया की एज एज देखोगे तो तमिलनाडु थोड़ी बड़ी एज में बनाता हूँ। अगर आप जब ये एज देखोगे तो तमिलनाडु जो है थोड़ा यहाँ तक है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ पार्ट्स और यहाँ के वेस्टर्न घाट्स के उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो 6 स्टेट्स मेक अप द वेस्टर्न घाट्स, दैट इज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करें, देखो यहाँ पे क्या वन कंटिन्यूअस रेंज है। यहाँ पे क्या है कि एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, देयर आर सेवरल स्मॉलर रेंजेस। सेवरल, यहीं से डिफरेंस समझना, देयर आर सेवरल स्मॉलर रेंजेस। इन वेस्टर्न घाट्स आपने क्या देखा कि एक कंटिन्यूअस रेंज है जो कि साउथ ऑफ ताप्ती से तमिलनाडु तक है, पर यहाँ पे सेवरल स्मॉलर रेंजेस है। और ये कहाँ से कहाँ बढ़ा है आपको मिल जाएगा ईस्टर्न घाट्स, इट इज फ्रॉम तमिलनाडु टू ओडिशा। तमिलनाडु से ऊपर चलते जाना, आपको मिलेगा पहले तमिलनाडु, यू विल गेट आंध्रा एंड वी विल गेट ओडिशा। तो ये तीन स्टेट जो है मेजरली आपको ईस्टर्न घाट्स इन तीन स्टेट्स में दिख जाएगा। तो यहाँ तक आपको डिफरेंस समझ में आया। मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे क्या, एक कंटिन्यूअस रेंज है, यहाँ पे सेवरल स्मॉलर रेंजेस आपको मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये वेस्टर्न घाट है एंड दिस साइड इज ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स राइजिंग आर, important rivers rising in this area are Godavari, you will get Krishna, you will get Tungabhadra, and you will get Kaveri. तो ये सब क्या important river which rises in western ghats. Now we will look into some important river which rises in eastern ghats. तो ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर राइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे काफी रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स। यहाँ पे आपको काफी कम रिवर्स मिलेंगे विच राइजेज इन ईस्टर्न घाट, फ्यूअर स्ट्रीम्स एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। सम इंपॉर्टेंट वंस आर वंशधारा, वंशधारा, नायगवाली, नागवली, नागावली, नागावली and Trusipulia. So these are the
सम ऑफ द स्ट्रीम्स विच राइजेज इन ईस्टर्न घाट्स। और आप देखो तो इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स में को काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स मिल जाएंगे, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, द मेजर रिवर्स। बट अगर आप ईस्टर्न घाट्स में देखो तो ये स्ट्रीम्स है, बट दोज आर नॉट द इंपॉर्टेंट वंस, रीजनल स्ट्रीम्स है जनरली ये। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एल्टीट्यूड इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एल्टीट्यूड इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब आप नॉर्थ से साउथ आओगे, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो वेस्टर्न घाट्स में, मतलब यहाँ से जब नीचे आ रहे हो, तो क्या एल्टीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। इसीलिए आप देखो कि जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, दैट इज अन्नामुडाई। जो अन्नामलाई हिल्स में है, वो आपको साउदर्न साइड में देखने को मिला, साउदर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है, दैट इज ऑफ दोदा बेता, विच यू कैन फाइंड इन नीलगिरी हिल्स। और जो अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स है, दोनों वेस्टर्न घाट्स के साउदर्न साइड में। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि जैसे आप ऊपर से नीचे, दैट इज नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रहे हो, तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती जा रही है। इसका जस्ट अपोजिट जो है ईस्टर्न घाट्स में है, यहाँ पे एलिवेशन इंक्रीजेज साउथ टू नॉर्थवर्ड। जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड जाओगे, हाइट बढ़ती जाएगी साउथ टू नॉर्थ, मतलब जैसे जैसे ईस्टर्न घाट्स में अगर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कम हाइट्स की आपको पिक्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको बड़ी हाइट की पिक मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। और जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिक, जो एक हाई ऊंचा पिक है, दैट इज महेंद्रगिरी। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ये कहाँ है, नॉर्दर्न सिरकार्स में। मैप बना के मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो नॉर्दर्न सिरकार्स कहाँ है, अपर पार्ट, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, दैट इज ओडिशा में प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस यू शुड नो। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स में जनरली प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या क्रॉप्स यहाँ पे आपको, जनरल क्रॉप्स जो मैं कुछ बताता हूँ, जैसे बनाना, यू विल गेट कॉफी प्लांटेशन, मैंगोज, रबर, स्पाइसेस, टी। केरला में जनरली आप टी देख सकते हो। केरला इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, ऑल्सो नेचुरल रबर की। तो ये सारी चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, अगर आप यहीं पे ईस्टर्न घाट्स में देखो तो मेजर क्रॉप में आपको क्या, पल्सेस और वाइल्ड सीड्स देखने को मिल जाएगा, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स। अगर आप उड़ीसा में जाओ तो वहाँ पे आपको राइस भी, दैट इज बोथ इन खरीफ एंड रबी सीजन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेनफॉल की बात की जाए तो द रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स इज वेरी हाई। यहाँ पे इस साइड वेस्टर्न घाट, इस साइड ईस्टर्न घाट, ध्यान रखना, दैट इज मोर देन 150 प्लस सेंटीमीटर। जो 150 प्लस सेंटीमीटर है जो हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन। हालांकि इस साइड का जो लीवार्ड साइड, जो मतलब रेन शैडो एरिया है, उसमें थोड़ी सी रेनफॉल कम है, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। जैसे वेस्टर्न घाट की इस साइड में, पर अगर वेस्टर्न घाट के देखो तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसीलिए आप देखोगे ये सारे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। इन ईस्टर्न घाट्स यू विल फील द रेनफॉल इज अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर, यहाँ रेनफॉल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको जनरली लेटराइट सॉइल ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इन वेस्टर्न घाट्स यू विल सी आयरन ओर्स। यहाँ पे आपको बॉक्साइट की काफ़ी अधिक मात्रा में मिल जाएगी, ओर्स, बॉक्साइट ओर्स। यहाँ पे आपको द रॉक्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज चेर्नोकाइट रॉक्स एंड द रॉक्स फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स आर नोन एज कोंडालाइट रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कोंडालाइट रॉक्स। वेस्टर्न घाट में कौन से रॉक्स मिल रहे हैं, कोंडालाइट रॉक्स, और वेस्टर्न घाट्स में क्या मिल रहे हैं, चरानोकाइट रॉक्स। तो ये सारी कुछ कॉमन डिफरेंसेस है, पर मेजर डिफरेंसेस मैं बता दे रहा हूँ। पहली ये कि एक वन कॉन्टिन्यूअस रेंज है, यहाँ सेवरल स्मॉल रेंज स्टेट्स आप ध्यान रखना। सेकेंडली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एल्टीट्यूड जो है वो नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज, जैसे आप साउथ में जाओगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे आप जैसे ऊपर जाओगे, दैट इज नॉर्थ की तरफ जाओगे ईस्टर्न घाट्स में, तब बढ़ता जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे अभी वेरियस एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो अब बढ़ते हैं मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मैपिंग, जिससे कि आपको काफी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये हो गया हमारा, इस साइड हो गया हमारा ईस्टर्न घाट्स, और इधर हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स।
तो सबसे पहले आपको वेस्टर्न घाट्स में जो पहला डिवीजन देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ नॉर्थ सह्याद्रीज। और ये नॉर्थ सह्याद्रीज किस लिए फेमस है? दीज आर फेमस फॉर मैंगोज। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेंट्रल सह्याद्रीज। ये फेमस है आपके कॉफी के लिए, आयरन ओर के लिए। और सबसे इंड में आपको ये रीजन जो है इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। दिस रीजन इज नोन एज साउदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। साउदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। अब इसको देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है साउदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। अगर आप साउदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स को जूम इन करोगे तो आपको इस तरह का एक शेप मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ क्या मिलेगा? नीलगिरी। आफ्टर दैट यू विल गेट अन्नामुडाई। Here you will get cardamom, and this side you will get palani। ये चारों का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट। देखो अब क्या है, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा जो मैंने मेंशन किया था, अन्नामुडाई का हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक है अन्नामुडाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये दोनों चीजें, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ जाओगे सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? नीलगिरी, फिर अन्नामुडाई, फिर कार्डामम और पलानी। साउदर्न में सबसे क्या? कार्डामम। ये जनरली पूछते हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। इसमें क्या करेंगे? वो ऐड कर देंगे कोई इधर नॉर्दर्न मतलब ईस्टर्न घाट्स के कोई माउंटेन्स को ऐड करके बोलेंगे कि अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साइड। अच्छा यूपीएससी में आ गया, पर ये पैटर्न याद रखना, नीलगिरी, अन्नामुडाई, देन वी हैव कार्डामम एंड पलानी। तो सबसे ऊपर नीलगिरी है, उसके नीचे अन्नामुडाई है। इसीलिए क्योंकि नीलगिरी से नीचे अन्नामुडाई, तो हाईएस्ट पीक आपको अन्नामुडाई में दिखता है, क्योंकि यहाँ की हाइट क्या है? नॉर्थ से साउथ तक नीचे जाओगे तो हाइट बढ़ती है। अब ईस्टर्न घाट्स में देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ आ गया नॉर्दर्न सिरकार्स, दैट इज ऑन ओडिशा। अब देखो इससे नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो कुछ माउंटेन चेन्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो माउंटेन मिलेगा दैट इज पालाकोंडा, देन यू विल गेट पेलकोंडा, देन यू विल गेट नल्लामल्ला, देन यू विल गेट इरामला। अब फिर अब नीचे एक बार जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जावादी, सेवरॉय, और यहाँ सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा पंचमलाई। तो इन माउंटेन्स का जो भी मैंने बताया, इनका आप नॉर्थ टू साउथ एक बार नाम याद रखना। अगर आप ईस्टर्न घाट्स में जाओगे सबसे पहले पालाकोंडा, वेलाकोंडा, नल्लामल्ला, इरामल्ला, जवादी, सेरवॉय और पंचमलाई। और इधर ये नीलगिरी, अन्नामुडाई, कार्डामम, पलानी, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देख लेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a very lot of hard work to make this video for you on regular basis. Regular basis में ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है, पर अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बनाते रहें। और जो ये सीरीज है इससे आपको काफी हेल्प होने वाली, सारे फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें कवर करा दूंगा। सो प्लीज डू फॉलो इट। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.